Hello students, I hope you have covered all the topics in previous chapters. Now we are going to start our new topic, that is inverse trigonometric functions. Okay, now before that we have to understand basic concept. ठीक है, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा डोमेन और रेंज क्या है. तो ये हम लोग ने 11th में पढ़ा था. First function is sine function. So if y equals to sine x, then domain is all real values. So all real values is from minus infinite to plus infinite. ठीक है, और इसका रेंज जो होगा वो होगा -1 to 1. Now second function is cosine function. Y equals to cos x. Domain is all real values. All real values भी लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे भी लिख सकते हैं from minus infinite to plus infinite, means all real values, means all values from minus infinite to plus infinite, and range for cos x is -1 to 1. Now we have third function y equals to tan x, for which domain is all real values except odd multiples of pi by 2. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि tan में क्या होता है, sin upon cos. तो cos अगर 0 हो जाएगा तो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा. तो हम लोग क्या करते हैं, जो ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 है उसको हम एलिमिनेट कर दे रहे हैं. ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर. नाउ इट्स रेंज इज ऑल रियल वैल्यूज. tan x का जो रेंज होगा वो ऑल रियल वैल्यूज होगी. ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन इज कॉट फंक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ टेंजेंट, को टेंजेंट. y इक्वल्स टू कॉट x. डोमेन इज ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट n पाई. n पाई इसलिए क्योंकि डोमेन निकालने के लिए डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0. और कॉट को हम लोग ब्रेक करेंगे तो ये आएगा cos x अपॉन साइन x. तो साइन x 0 कहां पे होता है, साइन x 0 होता है मल्टीपल्स ऑफ पाई पे, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे. ठीक है, तो n की प्लेस में हम ऑल इंटीजर्स पुट कर सकते हैं. रेंज फॉर दिस फंक्शन इज ऑल रियल वैल्यूज. इसके लिए भी हमारा रेंज क्या आएगा, ऑल रियल वैल्यूज आएगा. ठीक है, नाउ उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं सेक के फंक्शन पे. तो सेकेंड फंक्शन है हमारा y इक्वल टू सेक एक्स. डोमेन इज ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2. सेम कॉन्सेप्ट है, सेक का मतलब होता है 1 अपॉन कॉस. तो कॉस डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा. और कॉस 0 कहां कहां होता है, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 पे. तो उसको हम लोग एलिमिनेट कर दे रहे हैं. ठीक है, और रेंज क्या होगा, क्योंकि सेक के फंक्शन में हमने पढ़ा है कि कभी भी -1 से छोटी वैल्यू, बड़ी वैल्यू और 1 से छोटी वैल्यू नहीं आएगी. तो या तो वैल्यू -1 से छोटी होगी, या तो -1 के इक्वल होगी, या तो -1 से छोटी होगी, और या तो 1 के इक्वल होगी या तो 1 से बड़ी होगी. यानी ये पॉइंट में वैल्यूज नहीं आएगी. ठीक है, फ्रैक्शन में, पॉइंट में मतलब -1 से बड़ी वैल्यू जैसे 0.5, 0.6 ऐसी वैल्यूज नहीं एग्जिस्ट करेंगी. ठीक है, तो ये इसका रेंज क्या होगा, ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट वैल्यूज बिटवीन -1 to 1, वेयर -1 and 1 इज नॉट इंक्लूडेड. वो हमारा आर में इंक्लूडेड है. सिमिलरली कोसेक के लिए भी क्या होता है, डोमेन ऑल रियल वैल्यूज होगा एक्सेप्ट n पाई, क्योंकि कोसेक के डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा. और साइन हमारा 0 नहीं होना चाहिए. और साइन 0 कहां कहां होता है, इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई पे. ठीक है, इसके लिए भी रेंज देखते हैं हम लोग. इसके लिए भी रेंज क्या होगा, ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट वैल्यूज बिटवीन -1 to 1. तो इस तरह हमारे ये प्रीवियस ईयर के कुछ टॉपिक्स थे वो हमने कवर किए. अब आते हैं मेन उस पे टॉपिक पे, दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. तो हमने पढ़ा था इनवर्स होने के लिए फंक्शन के लिए 2 कंडीशन है. फर्स्ट कंडीशन इज इनवर्स फंक्शन टू बी एग्जिस्ट ओनली इफ द फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन 2. अगर फंक्शन 1 1 ऑन 2 होगा तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है. ठीक है, लेकिन जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसमें क्या होता है कि फंक्शन 1 1 नहीं होता है. ये क्या होता है, मेनी 1 होता है. तो उसको 1 1 मेनी 1 को 1 1 करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस डोमेन्स को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं ताकि वो फंक्शन 1 1 और ऑन 2 को सेटिस्फाई करे कंडीशन को. ठीक है, तो इस तरह हम लोग उसके डोमेन को जब रेस्ट्रिक्ट कर देंगे और क्या कर लेंगे, उस डोमेन पे पर्टिकुलर फंक्शन हमारा क्या होगा, 1 1 ऑन 2 होगा.
उस केस में हम उसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग पहला फंक्शन देखते हैं, हमारा साइन का फंक्शन, जिसमें हम इनवर्स फाइंड करेंगे। तो साइन के फंक्शन के लिए हमें अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोग ने पढ़ा था, साइन के लिए डोमेन क्या होता है, ऑल रियल वैल्यूज, और रेंज क्या होता है, -1 to 1। तो ये साइन फंक्शन का ये हमारा कर्व है। ठीक है, ये साइन में जो रेंज है उसको हमने y एक्सिस पे डिनोट किया, -1 to 1 के बीच में, और ये हमारा डोमेन है, ऑल रियल वैल्यूज, ये x पे आ रहा है हमारा डोमेन। ठीक है, तो अब एक चीज समझना है कि इस डोमेन को अगर हम देखें तो इस डोमेन में यह क्या हो रहा है, साइन 0 पे भी 0 है और साइन पाई पे भी पाई है, फिर 2 पाई पे भी 0 है। तो ये फंक्शन अगर हम पूरे फंक्शन को देखें तो ये फंक्शन हमारा मेनी वन हो जाएगा, क्योंकि कई सारी वैल्यूज के हमारे एक ही आउटपुट होंगे। तो हमने क्या किया, इस फंक्शन को रेस्ट्रिक्ट करना है। तो रेस्ट्रिक्ट करते हैं, देखते हैं साइन के फंक्शन को रेस्ट्रिक्ट करते हैं। अगर -π/2 पे देखें, -π/2 एंड π/2, तो क्या होगा, इसकी जो वैल्यूज है वो नेगेटिव से हम पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। जैसे जैसे डोमेन नेगेटिव से पॉजिटिव की जा रहा है, उसकी वैल्यूज भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और कहां तक जा रही है, 1 पे जा रही है। तो ये फ्रॉम -π/2 टू π/2, ये फंक्शन को हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया इस डोमेन पे। तो -π/2 से π/2 के बीच में फंक्शन क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, और जितनी भी वैल्यूज है इनकी हम प्री इमेज निकाल सकते हैं। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, फ्रॉम -π/2 टू π/2, दिस फंक्शन इज ऑन टू। ठीक है, इसी तरह अगर हम दूसरे इंटरवल पे रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, तो यहां पे भी जैसे π/2 टू 3π/2, फ्रॉम π/2 टू 3π/2 फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 ऑन टू। ये पॉजिटिव वैल्यूज आ रही है, ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है, और सारी वैल्यूज का हमारा प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, उसी तरह 3π/2 टू 5π/2 रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, यानी यहां पे कई सारी ब्रांचेस हैं। ठीक है, इसी कई सारी ब्रांचेस हैं। इसमें जो मेन ब्रांच है जिसको हमें डील करना है, उस ब्रांच को कहते हैं प्रिंसिपल ब्रांच। सो प्रिंसिपल ब्रांच फॉर साइन इनवर्स x जो निकालना है वो क्या होगा, फ्रॉम -π/2 टू π/2। ठीक है, तो उसी के लिए हम डोमेन लेंगे। तो डोमेन अब हमारा क्या हो गया, फ्रॉम -π/2 टू π/2। ठीक, अगर हम इसका ग्राफ तो अब देखते हैं पहले, तो इसके कई सारे, यानी y इक्वल्स टू साइन x था हमारा फंक्शन, वेयर डोमेन इज r and range is from -1 to 1, and its intervals are -π/2 to π/2, π/2 to 3π/2, 3π/2 to 5π/2 and etc. There are so many branches. ठीक है, तो इसकी जो प्रिंसिपल ब्रांच है वो क्या है, -π/2 to π/2। ठीक है, तो अब जब भी हमें सॉल्यूशन निकालना होगा तो इसी ब्रांच पे निकाल सकते हैं। वैसे हम कंपटीशन के पर्पस से और ब्रांचेस के कॉरेस्पॉन्डिंग भी आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए हमारे को जो भी आंसर निकालना है, जो भी सॉल्यूशन सॉल्व करना है, वो प्रिंसिपल ब्रांच पे ही करना है। ठीक है, तो अब अगर हम देखें फंक्शन, ये हमारा -π/2 से π/2 हो गया। ठीक है, π/2 से -π/2 से π/2 हो गया, और ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 ऑन टू। दिस फंक्शन इज 1 ऑन टू। क्यों 1 हो रहा है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू के लिए हमारा -1 से 0 पे नेगेटिव आंसर आ रहा है, आउटपुट आ रहा है, और पॉजिटिव 0 से π/2 के लिए पॉजिटिव आंसर आ रहा है, π/2 के लिए 1, -π/2 के लिए -1। सो दिस फंक्शन इज 1 ऑन टू। तो जब अगर हमने इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया है बिटवीन -π/2 टू π/2, तो अब हमारे लिए साइन x के लिए डोमेन क्या हो जाएगा, -π/2 टू π/2, और रेंज क्या हो गया, -1 से 1। ठीक है, तो जब हम इसका इनवर्स कैलकुलेट करेंगे, तो अब इनवर्स में क्या होता था, जो रेंज था वो डोमेन बन जाता था, और जो डोमेन होता था वो रेंज बन जाता था। तो उसी तरह जब हम इसका इनवर्स कैलकुलेट करेंगे, तो अब जो इनवर्स होगा हमारे पास वो हो जाएगा, यानी इफ y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, देन डोमेन इज -1 to 1 एंड रेंज इज फ्रॉम -π/2 टू π/2। ये हो जाएगा -π/2 से π/2। एक चीज और समझते हैं, अब अगर हम इसका ग्राफ देखें साइन इनवर्स x का, तो हमारा पूरा ग्राफ, जो साइन इनवर्स x का पूरा ग्राफ है, उसके लिए हम इनपुट सिर्फ -1 और 1 ले रहे हैं, और हमारे ब्रांचेस वेरी कर रहे हैं। ठीक है, और यहां पे अगर हम देखें ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, तो यहां पे क्या हो रहा है, फंक्शन 1 ऑन टू है। फिर यहां पे π/2 टू 3π/2 ले ले तो ये भी 1 ऑन टू हो जाएगा।
देन 3π/2 टू 5π/2 लेंगे तो उस केस में भी 1/1/2 होगा, यानी y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। तो जब भी हम ड्रॉ करेंगे तो प्रिंसिपल ब्रांच के लिए ड्रॉ करेंगे, ये हमारा साइन इनवर्स x का ग्राफ है, ठीक है। तो जब भी ड्रॉ करेंगे तो इसके लिए ड्रॉ कर रहे हैं प्रिंसिपल ब्रांच के लिए, तो -1 और 1 पुट करने से जब अगर हम डोमेन लेंगे -1 to 1 तो प्रिंसिपल ब्रांच पे हमारा आउटपुट क्या आएगा, जो रेंज होगा इट लाइज बिटवीन -π/2 टू π/2। लेकिन अगर और किसी ब्रांच में निकालना है तो इनपुट तो -1 to 1 होगा, लेकिन हमारा जो रेंज होगा वो वेरी करेगा। इट मे बी π/2 टू 3π/2 और 3π/2 टू 5π/2 और -5π/2 टू -3π/2। ये क्वेश्चन में गिवन होता है, लेकिन अगर नहीं गिवन है तो हमें प्रिंसिपल ब्रांच के को लेके सॉल्व करना है, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों ग्राफ को ज्वाइन करें, ये हमारा ग्राफ, ये वाला जो ग्राफ आ रहा है, दिस ग्राफ इज y इक्वल्स टू साइन x एंड दिस ग्राफ इज y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। ये दो ग्राफ आ रहे हैं हमारे पास, एक y इक्वल्स टू साइन x है और दूसरा y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x है। तो अगर इन दोनों ग्राफ को एक ही x और y एक्सिस पे अगर हम इसको प्लॉट करें इन दोनों को, तो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे, ठीक है। ये एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। ये जो आ रहा है, ये वाला पार्ट, ये था हमारा, ये ऐसे जा रहा था, तो ये मिरर इमेज होगा। और ये इसके जो मिरर इमेज जब होंगे तो लाइन जो होगी, जो जिसपे मिरर इमेज फॉर्म हो रहा है, ये मिरर इमेज है ऐसे, ये लाइन क्या होगी, y इक्वल्स टू x होगी। दिस लाइन इज y इक्वल्स टू x, ठीक है। तो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x में प्रिंसिपल ब्रांच जो होगा वो -π/2 टू π/2 होगा। तो अगर प्रिंसिपल ब्रांच के लिए हमने निकाला, डोमेन है -π/2 टू π/2, देन रेंज इज फ्रॉम -1 to 1। So domain for sin inverse x is -1 to 1 and range is -π/2 to π/2. Now our next function is cos inverse x. Cos inverse को निकालने के लिए पहले हम लोग cos x को देखते हैं। y equals to cos x, domain is r, range is from -1 to 1. तो अगर हम इसका cos x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह का ग्राफ आ रहा है। cos 0 is 1, cos π/2 0, cos π is -1, इस तरह ग्राफ आएगा, ठीक है। इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन को भी रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा फॉर डोमेन एंड रेंज, ठीक है। तो हम लोग इसके लिए इसको रेस्ट्रिक्ट करते हैं, देखना है फंक्शन 1/1/2 कहां पे, तो हम लोग इसको रेस्ट्रिक्ट करते हैं फ्रॉम 0 to π। फ्रॉम 0 to π फंक्शन क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा, फ्रॉम इट फॉलोज 1/1/2 कंडीशंस, ठीक है। फिर और भी रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं फ्रॉम π to 2π, ठीक है। इधर भी रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं फ्रॉम -π to 0, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास कई सारे ब्रांचेस आ जाएंगी। क्या क्या आएंगी, फ्रॉम -π to 0, 0 to π, π to 2π, बट वी हैव टू टेक प्रिंसिपल ब्रांच दैट इज 0 to π। तो अगर हम cos x लेंगे तो जहां पे डोमेन r ले रहे थे, अब उसके लिए डोमेन क्या हो जाएगा, 0 to π, और रेंज क्या होगा, फ्रॉम -1 to 1। रेंज इज -1 to 1, ठीक है। इसी तो अब अगर हम इसको ड्रॉ करें इसका इनवर्स, तो ये क्या होगा, -1 to 1 है, cos 0 is 1 एंड cos π is -1। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह आएगा और इसको हमने क्या किया है, रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, ठीक है। ये ग्राफ आ रहा है फ्रॉम 0 to π, देन सेकेंड ब्रांच इज फ्रॉम π to 2π, देन 2π to 3π एंड सो ऑन, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है कि हमने क्या किया, फंक्शन को प्रिंसिपल ब्रांच के लिए रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। प्रिंसिपल ब्रांच इज फ्रॉम 0 to π, सो इट्स आउटपुट इज -1 and 1। तो जब हम इसको इनवर्स निकालेंगे, cos x का इनवर्स कैलकुलेट करेंगे, तो जो डोमेन था वो हमारा रेंज हो जाएगा और जो रेंज था वो क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। तो इसीलिए cos इनवर्स x का जो डोमेन है दैट इज -1 to 1 एंड रेंज इज 0 to π, एंड रेंज इज 0 to π। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग अपने थर्ड फंक्शन पे, y इक्वल्स टू tan x। y इक्वल्स टू tan x। tan x के लिए डोमेन होता है ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर एंड रेंज इज ऑल रियल वैल्यूज, ठीक है। तो जब हम tan x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ग्राफ देखते हैं इसके tan x के ग्राफ को, तो ये tan x का ग्राफ क्या है, -π/2 से π/2,
ये अलग अलग वैल्यूज आ रही है, लेकिन पाई बाई टू और माइनस पाई बाई टू पे ये डिफाइंड नहीं है, तो यहाँ पे ओपन इंटरवल लगता था। ये फिर पाई बाई टू टू 3 पाई बाई टू। तो इस ग्राफ को हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। क्यों रेस्ट्रिक्ट किया है? क्योंकि हमें 1 1 ऑन टू प्रूफ करना है। तो अगर हम लोग इसको रेस्ट्रिक्ट करेंगे फ्रॉम माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, तो इट फॉलोज 1 1 ऑन टू कंडीशंस। ठीक है, तो इसके भी ब्रांचेस आ गई, पाई बाई टू टू 3 पाई बाई टू एंड माइनस 3 पाई बाई टू टू माइनस पाई बाई टू एंड सो ऑन। तो इस तरह हमारे पास इसके कई सारे ब्रांचेस दिखाई देंगी। क्या क्या है? माइनस 3 पाई बाई टू टू माइनस पाई बाई टू, ओपन इंटरवल में लेना है क्योंकि पाई बाई टू पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है। सो माइनस ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, कॉमा पाई बाई टू टू 3 पाई बाई टू एंड सो ऑन। बट द प्रिंसिपल ब्रांच कौन सा लेना है? जो जीरो के करीब हो। ठीक है, नियर अबाउट ओरिजिन होता है, उसी को प्रिंसिपल ब्रांच लेते हैं। तो नियर अबाउट ओरिजिन क्या है हमारा? माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। ठीक है, तो अगर इस tan इनवर्स एक्स को अगर हम ड्रॉ करें इसका, तो ये ग्राफ हमारा कुछ इस तरह आएगा। यहां पे हमने फंक्शन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है फ्रॉम माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। सो हमारा आउटपुट क्या है? ऑल रियल वैल्यूज। ठीक है, यहां पे आउटपुट हमारा ऑल रियल वैल्यूज था, यहां पे हमारा इनपुट ऑल रियल वैल्यूज बन गया है। लेकिन जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो कहां पे लाई कर रहा है? फ्रॉम माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। तो हमने क्या किया है? हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। तो हमारे पास tan इनवर्स एक्स के लिए डोमेन क्या हो गया? ऑल रियल वैल्यूज, एंड रेंज क्या हो गया? माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। दिस इज द प्रिंसिपल ब्रांच फॉर tan एक्स। tan एक्स के लिए अगर डोमेन देखते हैं प्रिंसिपल ब्रांच पे, जब हम इसको रेस्ट्रिक्ट करते हैं तो क्या आता है? ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू एंड रेंज इज ऑल रियल वैल्यूज। तो जब इनवर्स निकालना था तो हमने इसको ऑल्टर कर दिया है। ऑल्टर करके हमारा इनवर्स क्या आ रहा है? ऑल रियल वैल्यूज। इनवर्स में डोमेन हो गया ऑल रियल वैल्यूज और रेंज हो गया ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। ठीक है, ये इसका ग्राफ है। ये ग्राफ हमने समझ लिया है। इसमें ऐसा, इसमें क्या किया गया है? माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, इसको हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू ये फंक्शन क्या फॉलो कर रहा है? 1 1 ऑन टू कंडीशंस। दैट इज दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव। Our next function is sec x, y equals to sec x. Its domain is all real values except odd multiples of pi by 2. सेम है जैसा tan का था, डोमेन सेम है। और रेंज क्या होगा? ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट माइनस 1 to 1। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं? तो हम लोग कर रहे थे y इक्वल्स टू sec x, डोमेन इज ऑल रियल वैल्यूज except odd multiples of pi by 2 and range is all real values except values between minus 1 to 1। ये अभी पढ़ा था हमने थोड़ी देर पहले। ठीक है, अब अगर इसका ग्राफ हम ड्रॉ करें तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह आ रहा है। ये फ्रॉम माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, ये क्या हो रहा है? ये ग्राफ ऑल रियल वैल्यूज से 1 की तरफ आ रहा है, 1 से फिर इंक्रीज हो रहा है ऑल रियल वैल्यूज के लिए। तो ध्यान से देखते हैं, अगर हम माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू ले तो क्या होगा? ये फंक्शन मेनी वन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव के लिए पॉजिटिव वाई आ रहा है और पॉजिटिव एक्स के लिए भी क्या आएगा? पॉजिटिव वाई आएगा। तो यहां पे ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा? मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं? इसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए यहां पे कंडीशन ये करते हैं कि 0 to पाई रेस्ट्रिक्ट करते हैं ऐसे। तो ये फंक्शन क्या होगा? ये फंक्शन 1 1 ऑन टू हो जाएगा। ये 0 to पाई, तो ये हमारा 1 1 वैल्यूज आ जाएगी और यहाँ पे भी 1 1 वैल्यूज आएगी एक्सेप्ट पाई बाई टू। इसी तरह इसको हम लोग यहाँ से पाई टू 2 पाई रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं एक्सेप्ट 3 पाई बाई टू। ठीक है, तो इस तरह कई सारे प्रिंसिपल ब्रांचेस, कई सारे ब्रांचेस बना सकते हैं वेयर प्रिंसिपल ब्रांचेस ओनली 0 to पाई एक्सेप्ट पाई बाई टू। सो वी हैव ब्रांचेस माइनस पाई टू 0 एक्सेप्ट माइनस पाई बाई टू, 0 to पाई एक्सेप्ट पाई बाई टू, पाई टू 2 पाई एक्सेप्ट माइनस 3 पाई बाई टू। ठीक है, तो इसकी प्रिंसिपल ब्रांच जो लेंगे वो हम लोग लेंगे 0 to पाई एक्सेप्ट पाई बाई टू। ठीक है, तो अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं, अगर 0 to पाई, ठीक है, इसको 0 to पाई करें तो इसका ग्राफ में हम क्या कर रहे हैं? -1 से बड़ी वैल्यू पुट कर रहे हैं। ठीक है, और या तो -1 से छोटी वैल्यू ये पुट कर रहे हैं, तो इसको हम लोग रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं।
तो हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो आ रहा है 0 to पाई एक्सेप्ट पाई बाई 2। ठीक है, तो जब हम इसको रेस्ट्रिक्ट करें sec x के लिए क्या हो जाएगा डोमेन 0 to पाई एक्सेप्ट पाई बाई 2 एंड रेंज इज ऑल रियल वैल्यूज ओपन इंटरवल -1 to 1। ठीक है, तो हमने क्या किया sec x को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है 0 to पाई पे, यानी अपने प्रिंसिपल ब्रांच पे। तो जब sec इनवर्स निकालेंगे तो ये क्या हो गया, अब जो इसका रेंज था वो बन गया डोमेन हो गया ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट -1 to 1, वैल्यूज बिटवीन -1 to 1 एंड रेंज इज 0 to पाई एक्सेप्ट पाई बाई 2। ठीक है, तो ये हमारा हो गया sec इनवर्स x। नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज y इक्वल्स टू cosec x। सो डोमेन इज ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट n पाई where n belongs to integer and range is all real values except values between -1 to 1। तो अगर इसका हम ग्राफ ड्रॉ करें सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। तो इसका भी ग्राफ में ये ग्राफ है कोसेक का, तो इसको हम लोग रेस्ट्रिक्ट करते हैं फ्रॉम -π/2 टू π/2। इसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए इसको, ताकि ये फंक्शन 1 on 2 हो। तो इस तरह कई सारे ब्रांचेस हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए इसको हमने जब रिस्ट्रिक्ट कर दिया है तो अब हमारे पास कई ब्रांचेस आ रही हैं। फ्रॉम -π/2 टू π/2 ये फंक्शन क्या हो रहा है 1 on 2, अलग अलग वैल्यूज के लिए अलग अलग आउटपुट आ रहा है। देन फ्रॉम π/2 टू 3π/2 ये इधर और ये इधर एक्सेप्ट पाई। ठीक है, तो यहाँ पे -π/2 टू π/2 लेना है एक्सेप्ट 0 पे ये डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। तो हमारे पास इसकी जो ब्रांचेस हैं वो क्या क्या है, -3π/2 टू -π/2 एक्सेप्ट -π, -π/2 टू π/2 एक्सेप्ट 0, -π/2 टू 3π/2 एक्सेप्ट पाई। तो इसका जो प्रिंसिपल ब्रांच लेंगे वो हम ये लेंगे -π/2 टू π/2 एक्सेप्ट 0। और इसके लिए रेंज हमें पता है, तो हमने क्या किया कोसेक x के लिए डोमेन लिखा -π/2 टू π/2। ये हम रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, फंक्शन को बाइजेक्टिव बनाने के लिए। एंड इट्स रेंज इज ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट -1 to 1। ठीक है, तो जब इनवर्स निकाला गया है तो इनवर्स में क्या हो गया, जो रेंज आ रहा था वो अब डोमेन बन गया। डोमेन क्या हो गया, ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट वैल्यूज बिटवीन -1 to 1 एंड रेंज इज -π/2 टू π/2। क्लियर है, एक्सेप्ट 0, इसको भी ध्यान देना है। ठीक है, तो इसका ग्राफ जो होगा इनवर्स का ग्राफ, अब हमने इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया है तो ये भी इनवर्स का ग्राफ भी कुछ इस तरह बनेगा। फ्रॉम -π/2 टू π/2 ये फंक्शन क्या हो रहा है 1 on 2 हो रहा है, एक्सेप्ट ये 0 पे। तो ये याद रखना है हमें। नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज y इक्वल्स टू tan x। y इक्वल्स टू tan x हमारा नेक्स्ट फंक्शन है। डोमेन इज ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। ठीक है, ये tan x से ही cot x निकालेंगे, इसीलिए इसको फिर से रिवाइज करा दे रहा हूं मैं। एंड n इज इंटीजर, रेंज इज r। सो cot x में उल्टा हो जाएगा, tan x क्या होता है साइन अपॉन कॉस, cot x में हो जाएगा कॉस अपॉन साइन। तो साइन डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, तो डोमेन क्या हो जाएगा ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट n पाई एंड रेंज इज r। तो जो हमारा cot का ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह बन रहा है, ऐसे। ठीक है, तो अगर ये ऑलरेडी रेस्ट्रिक्टेड है ओपन इंटरवल 0 to पाई में, अगर हम ध्यान से देखें इसको, ठीक है, तो ये ऑलरेडी रेस्ट्रिक्टेड है एक्सेप्ट 0 और पाई पे हम डिफाइन नहीं कर सकते। ये यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज, जैसे जैसे x बढ़ रहा है y की वैल्यू अलग अलग आ रही है। ठीक है, फिर नेगेटिव हो जा रही है, देन यहाँ पे फिर पॉजिटिव वैल्यू, फिर नेगेटिव वैल्यू। तो यहाँ पे हमारे पास कई सारे ब्रांचेस हो गए। तो ओपन इंटरवल 0 to पाई, फिर ओपन इंटरवल π/2 to पाई, ओपन इंटरवल -π/2 0, ये सारे हमारे ब्रांचेस हो गए किसके लिए, cot x के लिए। ठीक है, तो cot x को हमने रेस्ट्रिक्ट किया है। अगर cot x को अगर रेस्ट्रिक्ट करें, ठीक है, तो डोमेन हो जाएगा ओपन इंटरवल 0 to पाई एंड रेंज इज ऑल रियल वैल्यूज। तो इनवर्स में क्या हो जाएगा, डोमेन इज r एंड रेंज इज 0 to पाई। हमने इसको ऑल्टर कर दिया है। क्यों किया है, क्योंकि 0 to पाई में ये फंक्शन क्या हो रहा है 1 on 2 हो रहा है, दैट इज बाइजेक्टिव। ठीक है, तो इस तरह करना है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि हमें ये तो समझ ही गए हम लोग, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि हमें डोमेन रेंज याद होना चाहिए। तो डोमेन रेंज अगर इनवर्स का याद है तो हमारे को जो भी वैल्यू क्वेश्चन सॉल्व करना है एनसीईआरटी में प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए वो आसानी से हो जाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं, फिर से रिवाइज करते हैं। साइन इनवर्स के लिए डोमेन क्या था -1 to 1
and range is closed interval minus pi by 2 to pi by 2. Closed interval means जो हमारा आउटपुट आएगा वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में और इक्वल टू होगा, ये इक्वल है. नाउ कॉस इनवर्स के लिए डोमेन क्या है, -1 to 1 एंड रेंज इज क्लोज इंटरवल 0 to पाई. कोसेक इनवर्स all real values except values between -1 to 1 and range is closed interval minus pi by 2 to pi by 2 except 0. 0 पे डिफाइन नहीं है. sec inverse x all real values except values between -1 to 1 and range is closed interval 0 to pi except pi by 2. ये सारे हम प्रिंसिपल वैल्यू के लिए निकाल रहे हैं. tan inverse domain is all real values and range is open interval minus pi by 2 to pi by 2. And cot inverse x domain is all real values, range is 0 to pi. तो ये याद होना चाहिए, पूरा टेबल याद होना चाहिए डोमेन और रेंज के लिए, ठीक है, तभी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं. अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं प्रिंसिपल वैल्यूज निकालने के लिए जो हमारे फर्स्ट एक्सरसाइज में है, और कैसे करेंगे इस पर डोमेन रेंज कैसे यूज होगा इसको समझते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2. अब देखना ये -1/2 हमारे डोमेन में है क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता था, -1 से 1 होता था. तो हम लोग क्या करेंगे, साइन इनवर्स -1/2 को इक्वल्स टू वाई रखेंगे. ये इनवर्स जब इधर आएगा तो ये बन जाता है साइन वाई. सो साइन वाई इक्वल्स टू -1/2. अब 1/2 की वैल्यू साइन में क्या होती है, साइन 30 दैट इज पाई बाई 6. तो हमने क्या किया, साइन पाई बाई 6 निकाला, ठीक है. बाहर साइन माइनस है. अब इस साइन को हम अंदर ले सकते हैं. क्यों ले सकते हैं, क्योंकि हमें पता है -π/6 जो है वो -π/2 से बड़ा है और π/2 से छोटा है. तो इसको हमने अंदर ले लिया साइन को -π/6. यानी हमारे पास क्या हो गया, साइन y इक्वल्स टू साइन -π/6. दोनों साइड इक्वेट करने के बाद y की वैल्यू क्या आएगी, -π/6. और y की प्लेस पे फिर से हम लोग पुट कर दे रहे हैं, दैट इज साइन इनवर्स -1/2. तो हमारे पास साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू क्या आ गई, -π/6. ये लंबा मेथड है, ठीक है. इसका शॉर्टकट मेथड क्या है, इसका शॉर्टकट मेथड है कि अगर हमें साइन इनवर्स -1/2 निकालना है तो बस इसका डोमेन और रेंज याद रखना. ये डोमेन में है हमारे इनवर्स के. तो साइन इनवर्स माइनस साइन π/6 मैंने लिखा. इनवर्स के अंदर माइनस है, इस माइनस को अंदर ले सकते हैं. साइन इनवर्स साइन -π/6. सो इट इज इक्वल टू साइन इनवर्स और साइन कैंसिल आउट हो जाते हैं, आंसर इज -π/6. ये नेक्स्ट वीडियो में इसको और अच्छे से समझेंगे, लेकिन अभी क्या करना है, लेट वाई लेके हम लोग इसको समझते हैं. नाउ सेकंड क्वेश्चन इज कॉस इनवर्स √3/2. तो √3/2 वैल्यू क्या आएगी, 0.866, यानी वो हमारे डोमेन में है. तो कॉस इनवर्स एक्स का रेंज निकालना है, तो कॉस इनवर्स √3/2 को ले लेते हैं वाई कॉस वाई, ये इनवर्स इधर आएगा वाई की साइड. तो कॉस वाई इक्वल्स टू √3/2. √3/2 की वैल्यू कॉस में होती है cos π/6. 0 to पाई लेना है, हमारे इस रेंज में आ रहा है, कॉस के रेंज में है, 0 to पाई के बीच में है π/6. तो इसको इक्वेट करते कॉस एलिमिनेट हो गया, y इक्वल्स टू π/6. सो कॉस इनवर्स √3/2 इज π/6. हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, π/6, ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉस इनवर्स -1/2. अभी अच्छा क्वेश्चन है. cos inverse -1/2. So y equals to cos inverse -1/2. So cos y equals to -1/2. ठीक है, तो cos y हो गया -1/2 की प्लेस पे लिख लिया हमने π/3. अब ये माइनस है तो माइनस अंदर ले जाएंगे, तो हमारा रेंज क्या है, हमारा रेंज है 0 to पाई. तो हमारा आंसर गलत आएगा. तो इस माइनस को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस माइनस को हटाने के लिए इस पाई, क्योंकि हमें पता है सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो इस माइनस को एलिमिनेट करने के लिए क्या लिखेंगे, cos π - π/3. तो cos π - π/3 इज 2π/3. तो y इक्वल्स टू हमारे पास आंसर आ गया 2π/3, यानी cos इनवर्स -1/2 इक्वल्स टू 2π/3. इस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 cos इनवर्स -1/2 sin इनवर्स -1/2. तो इसको भी उसी मेथड से करेंगे. 1 हमारा क्या है, tan इनवर्स में डोमेन क्या होता है, ऑल रियल वैल्यूज. 1 की जगह tan π/4 रखेंगे. क्यों, क्योंकि tan इनवर्स का रेंज क्या होता है, माइनस ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2. cos इनवर्स -1/2 है तो माइनस cos π/3. साइन इनवर्स 1/2 की जगह sin π/6. अब tan इनवर्स tan एलिमिनेट होकर हमारा π/4 आ जाएगा.
कॉस इनवर्स में माइनस लगा है, इस माइनस को एलिमिनेट करने के लिए एंगल में पाई से माइनस करेंगे तो क्या होगा, कॉस पाई माइनस पाई बाई 3। तो कॉस इनवर्स कॉस हट जाएगा क्योंकि हमारे कॉस इनवर्स का रेंज क्या है, 0 to पाई है। साइन इनवर्स में माइनस आ सकता है तो माइनस अंदर ले लेते हैं, माइनस पाई बाई 6। साइन इनवर्स साइन कैंसिल तो आ गया हमारा माइनस पाई बाई 6। सो पाई बाई 4 प्लस पाई माइनस पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6। सॉल्व करेंगे, आंसर इज 3 पाई बाई 4। इसका आंसर क्या आएगा, 3 पाई बाई 4 आ जाएगा। ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो 1/2 कॉस इनवर्स में क्या होता है, कॉस पाई बाई 3। साइन 1/2 साइन में क्या होता है, साइन पाई बाई 6। कॉस इनवर्स कॉस एलिमिनेट होगा, पाई बाई 3 प्लस 2 इंटू पाई बाई 6। सो आंसर इज 2 पाई बाई 3। ये इस तरह हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने y लेके नहीं किया, इसको डायरेक्ट किया है। तो ये फॉर्मूले भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, नेक्स्ट टास्क में, नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है। थैंक यू सो मच। होप ये वीडियो समझ में आया होगा आपको। थैंक यू।